नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व इतिहास से 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था वह 11 नवंबर 1918 ईस्वी को समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसकी शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुई थी यह 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसमें कुल 37 देश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इसमें कुल 61 देश ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसका जो तात्कालिक कारण था वह था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजोवा यानी बोस्निया में हत्या कर दी गई थी। यही प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था वह था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो इसका राइट आंसर है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया? तो इसका राइट आंसर है 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। अगला क्वेश्चन, अन्ना कैरोनिना किसकी रचना है? तो जो अन्ना कैरोनिना है यह लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीट आतंक से किस देश को संबोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा देश बना? तो इसका राइट आंसर है चीन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश हुआ? तो इसका राइट आंसर है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है वह रोम इटली में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा किसकी रचना है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोनालिसा जो रचना है यह लियोनार्डो दा विंसी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो जो स्पेन में गृह युद्ध शुरू हुआ था वह 1936 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी चित्र कृतियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर है माइकल एंजेलो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, यही रूस की तात्कालिक क्रांति का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो जो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेता था वह लेनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनिख एक्ट कब संपन्न हुआ? तो जो म्यूनिख एक्ट है यह सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हुआ था वह हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन यानी IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अगला क्वेश्चन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है हेग
एक कहाँ पर है? नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी यह फ्लोरेंस नगर इटली से हुई थी। अगला क्वेश्चन पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो जो पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं ये दांते को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन एशिया के मरीज के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है चीन को। चीन को एशिया के मरीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया? तो जो जर्मनी है यह वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान किस गुट में था? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था यह उसमें जापान ध्रुवीय राष्ट्र से था। अगला क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका किस पक्ष में था? तो जो अमेरिका था यह मित्र राष्ट्र की ओर से था। अगला क्वेश्चन है दांते के बाद पुनर्जागरण का प्रशय देने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर है पेट्रार्क। अगला क्वेश्चन फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक है वह सेंट साइमन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेबियन सोशलिज्म का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को फेबियन सोशलिज्म का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ था? इसका राइट आंसर है राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का जन्म हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है जो कि कहाँ पर है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चीन में जनवाद गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो जो चीन में जनवाद गणराज्य की राजधानी थी यह हुनान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति कौन बना? इसका राइट आंसर है मुस्तफा कमाल पाशा। अगला क्वेश्चन दिल्ली राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? इसका राइट आंसर है ट्रिगबेली। अगला क्वेश्चन यूटोपिया किसकी रचना है? तो जो यूटोपिया है यह टॉमस मोर की रचना है। अगला क्वेश्चन है कमाल पाशा ने तुर्की में कब खिलाफत आंदोलन समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर है 3 मार्च 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यह 1921 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है डेकामेरॉन किसकी रचना है? तो जो डेकामेरॉन है यह बोकेशियो की रचना है। अगला क्वेश्चन तुर्की के नए संविधान की घोषणा कब हुई? तो जो तुर्की है उसका नए संविधान की घोषणा 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म किस जगह पर हुआ था? तो जो मुस्तफा कमाल पाशा थे इनका जन्म सेलेनिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो जो तुर्की है यह यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन रहा है? तो जो कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा हुआ है फ्रेडरिक एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? तो जो अब्राहम लिंकन थे उनकी हत्या जॉन विल्कीज बूथ ने की थी। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो जो औद्योगिक क्रांति हुई थी यह सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो जो चीन के राष्ट्रपिता है वह डॉक्टर sun यat-sen है। जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं वैसे चीन के राष्ट्रपिता sun यat-sen है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sun यat-sen की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी का नेतृत्व किसने संभाला? तो sun यat-sen की मृत्यु के बाद जो उनकी पार्टी का नेतृत्व संभाला था वह थे चियांग काई शेक। अगला क्वेश्चन है 1000 एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो यह नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस का अंतिम जार कौन था? तो जो रूस का अंतिम जार था वह निकोलस द्वितीय था। तो जो जार है, जार का तात्पर्य है शासक, शासक से होता है, वहाँ रूस में जार को शासक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल की रचना किसने की? तो जो दास कैपिटल है इसकी रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की? तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है इसकी रचना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इटालियन गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो जो इटालियन गद्य के जनक हैं वह बोकेशियो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? इसका राइट आंसर है मैगलन। अगला क्वेश्चन किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो जो मानववाद के संस्थापक हैं ये पेट्रार्क को माना जाता है। अगला क्वेश्चन किस देश ने वीटो पावर का सर्वाधिक प्रयोग किया है? तो वह है रूस। अगला क्वेश्चन रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है मुस्तफा कमाल पाशा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक तुर्की का निर्माता कौन है? तो जो आधुनिक तुर्की के निर्माता हैं वह है मुस्तफा कमाल पाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन धर्म सुधार आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो यह 16वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो इसका उत्तर है जॉन विक्लिफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि किस रंग की है? तो जो संयुक्त राष्ट्र की पृष्ठभूमि है वह हल्की नीली रंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी जनवादी गणतंत्र का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना? तो वह है चाउ एन लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? तो वह है माओ त्से तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? तो जो कार्ल मार्क्स थे ये जर्मनी के निवासी थे। अगला क्वेश्चन वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो जो मार्टिन लूथर किंग है इनको धर्म सुधार आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और अगला क्वेश्चन है नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो इसका नाम था फैट मैन। अगला क्वेश्चन है संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का बना था? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन सबसे उत्तम है। तो यह कथन जो है यह वॉल्टेयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर किस देश के रहने वाले थे? तो जो शेक्सपियर हैं ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी यह 1688 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन नेपोलियन का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो जो नेपोलियन था इनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड के अंदर गृह युद्ध कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह 1642 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किस देश में हुई? तो इसका उत्तर है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो जो यूरोप का मरीज है वह तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका उत्तर है 61 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बिस्मार्क का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो बिस्मार्क थे इनका जन्म ब्रेडनबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया था? तो इसका उत्तर है गैरीबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका उत्तर है बोस्टन की चाय पार्टी जो कि 1773 ईस्वी में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो जो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी यह 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर है वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो जो पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं वह दांते को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो जो ऑस्ट्रिया है इसका चांसलर मेटरनिख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो जो नेपोलियन है यह फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध में दूरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो जो इंग्लैंड था यह प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 ईस्वी को शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो जो गुलाबों का युद्ध था यह इंग्लैंड में 1455 से लेकर 1485 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़े के उद्योग से हुई थी। किस देश से? तो इंग्लैंड देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगला क्वेश्चन कौन से युद्ध को 100 वर्षीय युद्ध कहा जाता है? तो यह है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था उसे 100 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। यह 1338 से लेकर 1453 ईस्वी तक चला था, यानी 100 साल से अधिक, इसीलिए 100 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है लट्टन कारपोल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोस्टन की चाय पार्टी का नायक कौन था? तो इसका उत्तर है सैमुअल एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह है मैगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है जॉन विल्कीज बूथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी महान कृतियां हैं? तो इसका उत्तर है माइकल एंजेलो की। अगला क्वेश्चन एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो जो एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था यह एडोल्फ हिटलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो जो चीन का राष्ट्रपिता है वह सन यात सेन को कहा जाता है, डॉक्टर सन यात सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रूस का अंतिम शासक कौन था? तो वह था निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी यह 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो जो रूस के शासक थे उनको जार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजान की संधि कब हुई थी? तो जो लेजान की संधि हुई थी यह 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन नेपोलियन के पिता का नाम क्या है? तो जो नेपोलियन था इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्टा था। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी यह इंग्लैंड से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिटलर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? तो जो हिटलर की आत्मकथा है वह है माई कैंप, यानी मेरा संघर्ष। अगला क्वेश्चन है इटली के महान कवि व डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है दांते। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो जो इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था यह नेपोलियन ने कहा था। अगला क्वेश्चन जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जो जर्मनी का एकीकरण किया था वह बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन सन 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो जो चीनी क्रांति का नायक था वह सन यात सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो जो लाल सेना का गठन किया था वह ट्राटस्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन
अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था? तो अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन या अंत 1 जनवरी 1863 ईस्वी को किया था। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है जोसेफ मैजनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस और प्रसा के बीच सूडान का युद्ध कब हुआ था? तो जो फ्रांस और प्रसा के बीच सूडान का युद्ध हुआ था यह 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन की हत्या कब हुई थी? तो अब्राहम लिंकन की हत्या 4 मार्च 1865 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो जो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था यह 26 मई 1865 ईस्वी को समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन किस देश का सम्राट बना? तो जो नेपोलियन है यह फ्रांस देश का सम्राट बना था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कब हुआ, किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? इसका राइट आंसर है 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है इटली के निवासी पेट्रो को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है 37 देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो जो वाटरलू का युद्ध हुआ था यह 16 मई 1815 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो जो रूस की क्रांति हुई थी यह मार्च 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध था यह 11 नवंबर 1918 ईस्वी को समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? तो अमेरिका जो है यह द्वितीय विश्व युद्ध में 8 सितंबर 1941 ईस्वी को शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन सी सदी में हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाई थी? तो जो खुले द्वार की नीति थी यह चीन ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? इसका उत्तर है फ्रांस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लुई 14वां का है। अगला क्वेश्चन है, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज निकोला द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राजक्रांति लुई 16वें के शासनकाल में कब हुई थी? तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी यह 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो यह 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला पहला देश कौन था? तो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जागरण का आरंभ कब से माना जाता है? तो जो पुनर्जागरण का आरंभ है यह इटली के फ्लोरेंस नगर से 16वीं सदी से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया? तो यह नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के चित्रकार कौन हैं? तो इसके चित्रकार हैं लियोनार्दो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट और हैमलेट नामक अमर कृतियाँ किसकी हैं? तो यह विलियम शेक्सपियर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस देश की देन है? तो जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था यह फ्रांस की राज्य क्रांति के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक राजनीति विज्ञान के दर्शन का जनक कहा जाता है वह मैकियावेली को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किसके समय में हुई थी? तो जो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी यह जेम्स द्वितीय के समय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की थी? तो इसका राइट आंसर है 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका उत्तर है आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जो मदर पुस्तक थी इसकी रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था यह था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजुआ में हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय की संधि कब व किसके बीच हुई थी? तो जो वर्साय की संधि हुई थी यह 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी व मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित करके कब व कहां पर नजरबंद किया गया था? तो यह 18 जून 1815 ईस्वी को सेंट हेलेना द्वीप पर नजरबंद किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस और प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो यह संधि 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब हुआ, किसने किया था? तो जो इटली का एकीकरण हुआ था यह 1871 ईस्वी में काउंटर काबूर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो द प्रिंस है यह मैकियावेली के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत है यह 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो जो इस्तांबुल का पुराना नाम था यह कुस्तुनतुनिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था? तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस था यह रेड इंडियन अमेरिका का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो जो जर्मनी का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था वह प्रसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है? तो पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना या बौद्धिक जागरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगलन किस देश का निवासी था? तो जो मैगलन था यह स्पेन का निवासी था जिसने सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो जो धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक थे वह मार्टिन लूथर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो किस देश के रहने वाले थे? तो जो माइकल एंजेलो हैं ये इटली के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनार्दो दा विंची किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो जो लियोनार्दो दा विंची हैं ये इटली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो जो आधुनिक फ्रांस के निर्माता हैं वह नेपोलियन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो जो चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ था यह 1928 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो जो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था यह 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक तुर्की का निर्माता या मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून की आत्मा की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कानून की आत्मा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो इस प्रकार से 170 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन विश्व इतिहास से यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।